जय श्री राम। आत्मा और परमात्मा के मिलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, यह जानना परम आवश्यक है। बंधु, यह इंसान इस संसार में केवल और केवल इसलिए आया है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, और इसके लिए बहुत लोग प्रयास कर भी रहे हैं और कुछ लोग परमात्मा से मिल चुके हैं। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मनुष्य शरीर मिला और इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो पता नहीं आगे ये जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिला तो फिर प्रयास करना होगा, अगर नहीं मिला तो पता नहीं कितने करोड़ों जन्म बीतने के बाद में फिर नंबर आएगा। तो इसलिए आत्मा से परमात्मा का मिलन इस मनुष्य शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसका जो जो प्रावधान है वह बहुत ही जटिल है। बंधु, इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है, लेकिन बारीकी से अगर प्रयास करेंगे समझने का तो समझ जाएंगे, और समझने के बाद में फिर अभ्यास भी आवश्यक है। बंधु, खाली सुनने पढ़ने से नहीं होगा, इसका अभ्यास भी करना होगा। और हम तो ये कहते हैं और हमारे संत भी यही कहते हैं कि सारे कार्य करते करते आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास हर क्षण हर पल करते रहना चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो बंधु, प्रश्न यह है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो आत्मा परमात्मा का मिलन होता नहीं है, और होता भी है तो पता नहीं कितने समय के बाद होता है। तो बंधु, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इससे गूढ़ रहस्य और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इस संसार में केवल आत्मा और परमात्मा का ही खेल है। हम आत्मा है और परमात्मा हमारा सर्वोपरि है, जिसने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, और इस मनुष्य शरीर के अंदर सब कुछ है। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। तो बंधु, हमारा यह उद्देश्य भी बनता है कि हम प्रतिपल प्रतिक्षण आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए प्रयास करें। लेकिन हमारे संत यह बताते हैं, महापुरुष भी समझाते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, इसके लिए यह जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है मन की विशुद्धता। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक यह आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती है। इससे बड़ी और रुकावट है ही नहीं। आप ये निश्चय करके मान लें, संत ग्रंथ महापुरुष बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लेकिन जो इस मन की विशुद्धता को खत्म कर देता है और मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, वह आत्मा परमात्मा से अवश्य मिलन हो जाता है। तो बंधु, अब बात यह है, ये प्रश्न निकलता है इसमें से कि मन शुद्ध कैसे होगा। मन शुद्ध नाम जप से होगा। अगर नए साधक हैं तो वह वाणी से शुरुआत करें, उपांशु करें, मन से करें, और फिर लास्ट में प्राण जप पर पहुँचे।
क्योंकि जब तक आप प्राण जप नहीं करेंगे आपका मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, और निर्मल नहीं होगा तो ये रुकावट बराबर बनी ही रहेगी। तो बंधुओं, इसके लिए लिखा भी है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जो अपने मन को निर्मल बना लेते हैं, मन को शुद्ध कर लेते हैं, अपने मन के विकारों को जो समाप्त कर देते हैं, वह आत्मा परमात्मा से अवश्य मिल जाती है। और आप ये जानते ही हैं कि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो सारे क्लेश, दुख, शोक सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल एक आनंद की स्थिति बचती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। तो बंधुओं, आप इस रुकावट को दूर करें, मन को शुद्ध करने का, निर्मल करने का प्रयास करें, तो आत्मा परमात्मा का अवश्य मिलन होगा, आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सार्थक होगा और सदा सदा के लिए आप आनंद में हो जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।